हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फीस प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर। अभी जो मेरा वीडियो आ रहा है क्लास 12 के फिजिक्स का जैक बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर फिजिक्स 16 फरवरी। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपका मोमेंटम बढ़ाने के लिए हम आते हैं। आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए आते हैं। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। वही क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डाल रहे हैं, जिसके आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। और जो आपके दोस्त, आपके परम प्रिय हैं, उनको ये जरूर भेजिए, और नहीं भी है तो उनको भी दीजिए कि चलो पास कर जाओ, याद रखोगे। और तब उनको जवाब दीजिए जो आपकी हार का प्रतीक्षा कर रहे हैं। सफलता के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, सिर्फ उसमें घुसने का साहस होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आप उसमें घुस सकते हैं अंदर की नहीं। और आप जो मेहनत कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खामोशी के साथ मेहनत कीजिए, सफलता के डंके बजेंगे खुशी से। अरे राकेश, सूरज, मोहन, रमेश 90% फिजिक्स में लाया। इसलिए सबको जवाब अपने आप मिल जाएगा जब आपकी तैयारी चरम सीमा पर होगी। समय आपके पास नहीं है, समय नहीं है। आज हो गया 14 जनवरी, मकर संक्रांति का दिन है। आप दही चूड़ा खाइए और फिजिक्स का पेपर बनाइए। ठीक है, चलिए मकर संक्रांति की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आपके उज्जवल भविष्य की हम कल्पना करते हैं, कामना करते हैं, ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि आप 90+% के साथ रिजल्ट आपका हो। इसलिए आज जो हम लेकर के आ रहे हैं अभी फिजिक्स के मॉडल पेपर, आज वो 5वां सेट है ये। इसलिए मॉडल पेपर पार्ट 5। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा का सूत्र होता है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला याद कीजिए। लैम्डा का फॉर्मूला होता था लैम्डा इक्वल टू एच बाय मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला उसका होता था। लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम भी, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। लैम्डा इक्वल टू एच बाय भी नहीं होगा, लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी। पी, इसको पी कहते हैं हम लोग। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ लैम्डा इक्वल टू एच बाय, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम। इसलिए आप ऑप्शन बी को बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसको आप चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए। पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक। पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक। अर्धचालक आप जानते हैं प्योर है और इम्प्योर है। प्योर अर्धचालक, इम्प्योर अर्धचालक। प्योर का दूसरा नाम है शुद्ध अर्धचालक, इंट्रिंसिक, और इम्प्योर का दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक, बाह्य अर्धचालक। सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण धारा बहती है। एन टाइप में एन इज नेगेटिवली चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रॉन के कारण बहुसंख्यक वाहक होते हैं। और पी टाइप में पॉजिटिवली चार्ज होल्स, बहुसंख्यक वाही आवेश होते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाही, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप। पी टाइप है पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए ऑप्शन बी धनात्मक कोटर, पॉजिटिव होल्स होगा। ए में है इलेक्ट्रॉन, बी में है धनात्मक कोटर, सी में है आपको इलेक्ट्रॉन से धनात्मक कोटर दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसलिए यहाँ पी टाइप है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए देखिए क्या कहता है। अग्र अभिनत की अवस्था में पीएन संधि डायोड के अवक्षय पर्त की मोटाई इन फॉरवर्ड बायस द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज। ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड है। जैसे ही ये पी टाइप और एन टाइप मिलता है, यहाँ पे जो है आपको अवक्षय पर्त बनता है। यहाँ पे आपका अवक्षय पर्त बनता है। इसका पी टाइप का होल्स और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन्स मिल करके, यहाँ पर होल्स है, इधर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों मिल करके कैंसिल कर देता है। नो फ्री चार्ज कैरियर्स, इसलिए अवक्षय पर्त कहा जाता है।
अब इसको हम अगर अभिनत मतलब ये P और N से जोड़ देंगे, बैटरी को पॉजिटिव P टाइप से और N नेगेटिव को N टाइप से, तो इसमें रिपल्सन होगा, इधर जाएगा, इसमें भी रिपल्सन होगा, इधर जाएगा, तो ये थिकनेस जो है वो घटता है, इसलिए क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तब यहाँ बढ़ता है। तो आइए देखिए क्या कहता है, ऑप्शन ए कहता है बढ़ती है, इंक्रीजेस घटती है, डिक्रीजेस और परिवर्तित रहती है, रिमेन्स इनमें से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई आर, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियाई कौन है इसमें, तो आप ध्यान रखेंगे, अगर परमाणु पूछ रहा है तो परमाणु अगर पूछ रहा है, एटम के बारे में अगर पूछ रहा है, करके कंफ्यूज करते हैं, अगर एटम के बारे में पूछ रहा है तो EPN, लेकिन अगर ये न्यूक्लियस के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रियन ही रहता है, ये है आपका न्यूक्लियस मतलब नाभिक। यहाँ का क्या कह रहा है, परमाणु नाभिक के अवयव, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, इसलिए आपका ये होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रोटॉन ए और न्यूट्रॉन, इसमें ओनली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 आइए, किसी माध्यम के इकाई लंबाई में सन्निहित तरंग की संख्या कहलाती है, द नंबर ऑफ वेव्स कंटेंड यूनिट लेंथ ऑफ मीडियम इज कॉल्ड, प्रत्यास्थ तरंग इलास्टिक वेव्स, तरंग संख्या वेव नंबर, तरंग कंपन वेव पल्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, उसको वेव नंबर हम लोग कहते हैं, वेव नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर फाई है तो पावर फैक्टर शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, इफ फाई बी द फेज डिफरेंस बिटवीन AC एंड EMF, देन पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, पावर एवरेज था VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, पावर फैक्टर का ये फॉर्मूला था हम लोग का PRMS, माने ये था P एवरेज PRMS इंटू कॉस फाई, मतलब ये था VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये कॉस फाई जो है दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इसको हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं, पावर फैक्टर शक्ति गुणांक। इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, टेन फाई, कॉस फाई, साइन फाई, कॉस स्क्वायर फाई, इसलिए कॉस फाई जो होगा ये फॉर्मूला होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखिए, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जहाँ पढ़े होंगे वहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर बैठाएंगे तो दिस इज अबाउट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू नॉट आपका क्या था, फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी, और ये था फ्री स्पेस का परमिटिविटी, ये चुंबकशीलता या पारगम्यता, और ये था विद्युतशीलता। इसका वैल्यू आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप याद रखिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखिए 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वो था म्यू नॉट, ये था आपका 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी पर मीटर। तो ये दोनों को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन डी। यहाँ देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, ये डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तर्क द्वार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट में बेसिक और यूनिवर्सल होता है, बेसिक में आता है जिसको आधारी गेट आप कहते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और इस सबको आपस में मिलाया जाता है। तो जैसे कि एंड और नॉट को मिला दिए तो नॉट और एंड नैंड बन गया, नॉट और नॉर बन गया, तो ये सब यूनिवर्सल गेट है। इस यूनिवर्सल गेट के हम बार बार रिपीट करके फिर बेसिक लॉजिक गेट को प्राप्त कर सकते हैं।
तो यहाँ पर और एंड नॉट, ये बेसिक लॉजिक गेट है। ये जो है आपका यूनिवर्सल गेट है, नैंड गेट और नॉर गेट। क्वेश्चन 9 आइए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में बदलने के लिए युक्ति का नाम क्या है? डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज को जो बदला जाता है, उस किस डिवाइस से बदला जाता है, उसका नाम क्या है? और जानते हैं रेक्टिफायर, और उसके लिए पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए दिया है ऑसिलेटर, फिल्टर, एम्पलीफायर और रेक्टिफायर, दोलित्र, फिल्टर, प्रवर्धक और दिष्टकारी। इसको लोग दिष्टकारी कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, और रेक्टिफायर के रूप में पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, विद्युत चालकता का मात्रक बताइए। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आपको यूनिट बताना है। कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को अगर आप सिग्मा लिख ले रहे हैं तो रेसिस्टिविटी 1/ρ, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ओम मीटर, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर पर इसको लगा सकते हैं, ओम मीटर पर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिया हुआ है ओम मीटर पर, जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपको ध्यान देना है कि ये पूरे पर है, ये पूरे पर -1 है। यहाँ पर है महो, ये महो और मीटर पर ये टोटल पर दिया हुआ है, ये महो मीटर पर, तो 1/ओम महो कहलाता है। तो अगर इसको हम 1/ओम करेंगे तो महो पर मीटर होना चाहिए। इस पर अगर रहेगा तब वो आंसर सही हो जाएगा। महो पर मीटर, ये मतलब आप याद रखें कि ये दोनों पर दिया हुआ है इसका नाम, इसलिए हम लोग वहाँ पर लिखेंगे ओम मीटर का होल इनवर्स जो है वो सही होगा हम लोग करके। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वहाँ पर जो ऑप्शन बदल भी सकता है। इसको आप लिख सकते हैं 1/ओम, 1/मीटर, तो 1/ओम को महो कहते हैं हम लोग, तो महो पर मीटर इसको कह सकते हैं, महो, लेकिन पर मीटर पर ये होना चाहिए इसके साथ, ठीक है। तो वो ध्यान देना होगा कि किस पर दिया हुआ है। ये पूरे पर दिया हुआ है तब तो नहीं होगा, अगर ये अलग है और ये इस पर खाली दिया हुआ है तब ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, निम्नलिखित में से कौन आधारी गेट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक लॉजिक गेट। तो अभी क्वेश्चन नंबर ऊपर जो था उसी को उलट दिया गया है। वहां पर नैंड जो था यूनिवर्सल गेट था, तो आधारी गेट ये सब होगा और ये नहीं होगा, ये जो है आधारी गेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का ये उदाहरण है। पानी में रखी हुई छड़ी का मुड़ जाना, ये सब उसका उदाहरण है। ग्लास में, पानी से भरे ग्लास में सिक्के को रख देने से उसका तल ऊपर उठा हुआ नजर आता है, ये उसका उदाहरण है। रेडियो तरंगों का परावर्तन किसके द्वारा होता है? रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, बोथ ऑफ दिस। आयन मंडल के द्वारा रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है, परावर्तन होता है, वहां से लौट के आता है डिफरेंट आवाज में। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, देखिए, जब सिलिकॉन में इंडियम को अशुद्ध को भी मिला डोपित किया जाता है तो परिणामी पदार्थ बनता है। व्हेन इंडियम इज डोप्ड इन सिलिकॉन एज इम्प्योरिटी, द रिजल्टिंग मटेरियल क्या बनेगा? तो यहीं पर आपको बताया था कि पी टाइप और एन टाइप कैसे बनता है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए उसको, आप इसका जवाब आप दे सकते हैं कि सिलिकॉन में अगर पेंटावैलेंट मिला देंगे, पेंटावैलेंट, तो ये एन टाइप बनेगा, और सिलिकॉन में जब ट्राईवैलेंट मिला देंगे तो ये ट्राईवैलेंट मिला देंगे तो ये पी टाइप बनेगा। तो ट्राईवैलेंट में क्या आता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, ये सब आता है, और इसमें आता है एसबी, सिलिकॉन, एंटीमनी, इस तरह से आता है, फॉस्फोरस, ये सब आता है। तो इंडियम क्या है? एक ट्राईवैलेंट है। तो ट्राईवैलेंट, इसमें 4 परमाणु, 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 है, तो इसके साथ एक और रहता तो वो साझा करता, तो आप पढ़ेंगे उसको। इसलिए यहाँ पर जब इंडियम को मिलाया जाता है तो ये पी टाइप बनेगा, हम लोग का पी टाइप मटेरियल बनेगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा एनर्जी का जो टॉनिक है हमको मिलता रहे और हम आपका मोमेंटम बढ़ाते रहें। चलिए, थैंक यू।